हेलो डियर स्टूडेंट, साक्षी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना के बारे में, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना के बारे में बात करेंगे। और न्यू टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। न्यू टॉपिक में हम जानेंगे कि डी ब्रोगली समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, डी ब्रोगली समीकरण होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की दैत्य प्रकृति किसे कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यूपी बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा गया डी ब्रोगली इक्वेशन क्लास 11th के अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा में बहुत बार पूछा जाने वाला आपका डी ब्रोगली इक्वेशन। तो डी ब्रोगली समीकरण के बारे में हम जानेंगे। डी ब्रोगली समीकरण आखिर होता क्या है, या इलेक्ट्रॉन, अथवा इसके बारे में जान सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन की दैत्य प्रकृति। डी ब्रोगली समीकरण होता क्या है, तो आइए बात करते हैं डी ब्रोगली समीकरण के बारे में। यानी कि डी ब्रोगली समीकरण के बारे में बात डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, आइंस्टीन के अनुसार आइंस्टीन एक साइंटिस्ट थे। इनसे जो नियम बनेगा और इन्हीं से नियम चलते आएंगे, और एक डेरिवेशन हम कर लेंगे, छोटा सा डेरिवेशन, और हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको कर लेंगे। तो आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश में तरंग तथा कण दोनों के गुण होती है। डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश में पदार्थ के छोटे छोटे कण जब गति में होते हैं तो उनकी प्रकृति कण जैसी होने के साथ साथ तरंग जैसी भी होती है। डी ब्रोगली इक्वेशन हम शुरू कर रहे, यहाँ से किया हमने। आइंस्टीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक अपना बहुत ही अच्छा नियम बनाया था और एक अच्छा सा सूत्र दिया था, जिसके बारे में जानेंगे। और यहीं से डी ब्रोगली समीकरण निकल के आएगा। हमें निकालना है लेमडा बराबर H/mv, जो डी ब्रोगली का समीकरण होता है। निकालेंगे कैसे, निकलेगा यहाँ से। आइंस्टीन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था छोटा सा, कि प्रकाश में तरंग तथा कण दोनों के गुण होते हैं। प्रकाश में तरंग तथा कण दोनों के गुण होते हैं, लेकिन डी ब्रोगली ने भी एक कॉन्सेप्ट दिया कि प्रकाश में पदार्थ के छोटे छोटे कण जब गति में होते हैं तो उनकी प्रकृति कण जैसी होने के साथ साथ तरंग जैसी भी होती है। ये कॉन्सेप्ट दो दिए। आइंस्टीन समीकरण सभी लोग जानते हैं कि E बराबर mc²। E बराबर आइंस्टीन समीकरण होता है। आइंस्टीन समीकरण क्या होता है, E बराबर mc²। अब जहाँ वेयर E बराबर ऊर्जा, एनर्जी, और m बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, c बराबर प्रकाश की चाल।
समीकरण नंबर पहला मान लेते हैं। E बराबर mc² आइंस्टीन का समीकरण, जहां E बराबर ऊर्जा, m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, c बराबर प्रकाश की चाल। इक्वेशन नंबर पहला। इसके बाद प्लांक ने प्रोटॉनों के लिए निम्न समीकरण दिए। E बराबर hc/λ। ये किसने दिया था? ये दिया था प्लांक ने। और आइंस्टीन का समीकरण होता है E बराबर mc², ये होता है प्लैंक का। तो प्लैंक का ये हो गया आपका लेम्डा बराबर तरंगदैर्घ्य, h बराबर होता है आपका E बराबर ऊर्जा, हम पढ़ ही चुके हैं। E बराबर ऊर्जा होता है, h बराबर प्लांक कांस्टेंट होता है, h बराबर प्लांक नियतांक और c बराबर प्रकाश की चाल होती है और लेम्डा बराबर तरंगदैर्घ्य। समीकरण नंबर दूसरा। एक काम कर सकते हैं। समीकरण नंबर पहला इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो एक चीज देखिए फर्स्ट एंड सेकंड से कि ई यानी कि E बराबर mc², इस जगह पे हम लिख सकते हैं। तो mc² बराबर hc/λ। लेम्डा बराबर अगर निकालें तो hc/mc², एक c कट जाएगा। तो लेम्डा बराबर h/mc। उपर्युक्त समीकरण में प्रकाश का वेग c है। यदि इलेक्ट्रॉन का वेग v हो, तो c के स्थान पर v रखने पर तो लेम्डा बराबर h/mv। यही था आपका डी ब्रोगली का समीकरण। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको हमारा पाठ अच्छा लगा होगा। और यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई हो, कोई भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं।